तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट कर रहे हैं वेटिंग फॉर गॉडो का टेक्स्ट। ओके, इसको हम गोडोट नहीं बोलेंगे, ये वर्जन है फ्रेंच लैंग्वेज का, दूसरी लैंग्वेज से आया है और दूसरी लैंग्वेज में इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत इंग्लिश से डिफरेंट हो जाती है। अब हमारे ये जो राइटर है ना सैमुअल बेकेट, अगर हम इनकी जिंदगी की तरफ जाते हैं ना तो ये अब्सर्डिटी पर उस जमाने की थ्योरी जो थी ना अब्सर्डिटी, उस पे काम कर रहे थे और उसी किस्म के ये ड्रामेस लिख रहे थे। ब्लैक कॉमेडीज उसमें आ जाती है, ह्यूमंस की नेचर बताते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी बताते हैं जिसे ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है, और इस किस्म के प्रोपोर्शन से गैलाओ हैमर ह्यूमर, गैलो और ह्यूमर, बड़ी किस्म की दोनों चीजें बनाई हुई हैं और इनकी थ्योरी जमाने में एब्सर्डिटी की चल रही थी। सबसे बड़ी बात ये कि ये पैदा कब होते हैं, 1906 में पैदा होते हैं और 1989 में वफात पा जाते हैं। तो इट्स मीन इन्होंने दोनों जंगें देखी अपनी आंखों से। जंग अजीम जो अव्वल थी, जंग अजीम दोम थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने अपनी आईज से देखी है। ठीक हो गया। जब ये देखे 906 में पैदा होते हैं तो फिर जंग तो इनकी पैदा होने के 10 साल बाद लग गई ना, 1914 में, और 1918 तक रही। फिर इसी तरह से जो अगली वाली चली वो भी 5 साल चली। दोनों जंगें इन्होंने देखी। फिर इन्होंने देखा कि जनाब हालात लोगों के कैसे बदलते हैं। इसमें 20th सेंचुरी का अंसर आने वाला है। ये आपका जो प्ले है ना ये 20th सेंचुरी को डिफाइन करेगा, 20वीं सदी को बता रहा है। क्यों? क्योंकि जी जनाब पैदा तो 19th में हुए हैं ना, 1906 में पैदा हुए हैं। इनका ईयर लिख ले, 1906 में इनकी पैदाइश है और 1989 में इनकी वफात है। तो अब अंदाजा कर सकते हैं कि ये कोई ज्यादा पुराने नहीं है, ये शख्सियत कोई ज्यादा ओल्ड नहीं है। मे बी आपके बचपन के या मे बी आपके पैदा होने से कुछ साल पहले तक ही इनकी जो है काम का जिक्र हुआ होगा। अब इनका ये जो प्ले है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है और इनका बहुत पॉपुलर प्ले है और इसकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई कि इन्होंने इसको खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कर दिया था। इवन के सैमुअल बेकेट को शौक नहीं था कि वो किसी ड्रामे से शोहरत हासिल करे, वो चाहते थे कि वो एज अ नावल निगार मशहूर हो या कोई ऐसी चीज करें कि जो उनको यानी ज्यादा नाम दे। इस ड्रामे को वो चाहते नहीं थे कि ये ड्रामा इतना मशहूर हो जाएगा, लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत दे कि उनका ये ड्रामा बहुत मशहूर हो गया। और फिर ये जब थिएटर पे चला ना तो कई साल थिएटर पे परफॉर्म होता रहा। इसके अलावा एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कई कंट्रीज में भी ये परफॉर्म हुआ। इस तरह से इनका नाम अच्छा खासा हो गया और नोबल इनाम भी इनको मिला है 1969 में। लिखे 1969 में इनका नोबल इनाम है। वो जो नोबल प्राइज ये लोग देते हैं ना वो 1969 में इन्हें मिल चुका था। और इनके इसी काम की वजह से कि इन्होंने एब्सर्डिटी और थेथर ऑफ एब्सर्ड को प्रमोट करवा दिया। लोग तो नहीं देखना चाहते थे ना बेतुकी और बेहूदगी और ये चीजें, लेकिन जब हम इस ड्रामे को देखेंगे तो हमारा दिल करेगा कि हम आगे देखें, आगे 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 आगे। और ये गॉडो से जरूर मिले। इवन एंड तक गॉडो नहीं आता है और इसी वजह से इन्होंने इसको पहले तो देखें, जब ये राइटर खुद अपने काम को इंटरप्रेट कर देते हैं ना, तशरीह दे देते हैं, तो फिर उस काम का मतलब खत्म हो जाता है। इन्होंने यही कह दिया मैं खुद नहीं जानता गॉडो कौन है, जाओ ढूंढो जाके खुद ही। अब जब इन्होंने ये कह दिया तो फिर तो क्रिटिक्स ने ढूंढना था, फिर तो इनकी काम को ज्यादा वर्जन मिल गया, ज्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिल गई, क्योंकि डिफरेंट लोग, डिफरेंट ओपिनियंस, हर एक की अपनी राय आ रही है। इसी तरह से इनकी डिफरेंट राय की वजह से ये काम ज्यादा मशहूर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अब्सर्डिटी दिखाते हैं, ये जो रिलीजियस इमेजेस दिखाते हैं, वो जनाब इनके नहीं है, इनकी क्रिश्चियनिटी के नहीं है। लेकिन जब ये जिक्र करते हैं सैल्वेशन का, जब ये जिक्र करते हैं अपनी उस निजात का, तो इट्स मीन कि इनके सारे पॉइंट्स कहाँ से निकलते हैं, क्रिश्चियंस के रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से ही निकलते हैं। सो फेडिंग फॉर गॉडो को देख लेते हैं। आपको सिर्फ चंद कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं, एस्ट्रागोन, व्लादिमीर, लकी, पोजो एंड बुआई। सो ये सारे 5 कैरेक्टर्स हैं इसमें। बुआई को भी हम 2 मर्तबा देखेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्यूल कैरेक्टर्स हैं, ड्यूल होते हैं दोहरे किरदार, एक दूसरे का ऑपोजिट वर्जन, ड्यूल कैरेक्टर्स है। अब बुआई आपको एक और भी बुआई मिल जाएगा जो सेकंड एक्ट में
आएगा। इवन इन्होंने यहाँ 1 दिखाया है, वो उसको व्लादिमीर ने ही कहना क्या तुम वही नहीं जो कल आए थे। तो इट्स मीन हमें डाउट होता है कि बॉय यहाँ पर 2 हैं, एक उसका छोटा भाई और एक उसका बड़ा भाई, इवन देखने में ये एक जैसे लगते हैं। तो 5 कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको लग रहे हैं कि सिर्फ 6 कैरेक्टर हैं। एक्ट 1 की तरफ जाते हैं। पहला एक्ट एक ऐसे सीन से स्टार्ट हो रहा है जो सीन ही आपको बता देगा कि यहाँ हो क्या रहा है। अ कंट्री रोड है, अ ट्री है, एक गांव का देहात का एरिया है और एक दरख्त दिखाया जा रहा है। शाम का मंजर है। दरख्त आप अंदाजा लगा लें, वो जो आदम का ट्री नहीं है, वो जो जन्नत का ट्री है, वो क्या है, उस ट्री का एक नाम था मेरे जहन से निकल रहा है, फॉरगॉटन ट्री, क्या कहते हैं उस ट्री को? अगर आपको मोहम्मद याद आ रहा है तो मुझे बताइएगा कि वो ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज, एक्सीलेंट, ट्री ऑफ नॉलेज, जी वही ट्री ऑफ नॉलेज ही है। कंट्री की रोड है, इट्स मीन कि ये किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी मुल्क, किसी भी इलाके में फिल्माया जा सकता है। कोई उसने नाम नहीं बताया है जैसे कि दूसरे राइटर नाम बताते थे, और ये ट्री ऑफ नॉलेज बता दिया उसने कि छोटा सा ट्री है। इवनिंग का मंजर है, इट्स मीन के मंजर कोई खुशी का नहीं है, मंजर में भी थोड़ी बहुत उदासी है। एस्ट्रागोन सिटिंग ऑन अ लो माउंड, एस्ट्रागोन हमारा एक कैरेक्टर है जो कि बैठा हुआ है एक छोटी सी पहाड़ी पर, यानी मिट्टी का, वो जो मिट्टी का वो होता है ना, एक टीला सा बना हुआ, उस पे बैठा हुआ है। इज ट्राइंग टू टेक ऑफ हिज शूज, और कोशिश कर रहा है अपना जूता उतारे, बूट उतारे। ही पुल्स एट इट विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से जूते को खींचता है, पेंटिंग, और उसे सांस चढ़ जाता है, हाँ सांस फूल जाता है। ही गिव्स अप, फिर तर्क कर देता है। एग्जॉस्टेड, थक जाता है। रेस्ट, थोड़ा सांस लेता है। ट्राइज अगेन, फिर दोबारा कोशिश करता है। एज बिफोर, पहले की तरह क्या करता है, जूता पकड़ के उसे उतारने की कोशिश करता है। एंटर व्लादिमीर, व्लादिमीर आता है। एस्ट्रागन गिविंग अप अगेन, दोबारा तर्क कर देता है। नथिंग टू बी डन, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन, निकाल के इसे बाहर रखें। कभी तक कहता है कुछ भी नहीं हुआ है। एडवांसिंग विद शॉर्ट स्टिफ स्ट्राइड, अब व्लादिमीर ने उसकी आवाज सुनी है। नथिंग टू बी डन, थोड़ा सा मुश्किल से चलता है। स्टिफ स्ट्राइड, इसकी चाल जरा ठीक नहीं है। लेग्स वाइड अपार्ट, खुली खुली टांगे खोल के चलता है क्योंकि इसके कुछ प्रॉब्लम्स है, ईचिंग होती है, और कुछ इसको यानी इसके ऑर्गन्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि ये सही चल नहीं पाता है। आई एम बिगिनिंग टू कम अराउंड एट ओपिनियन, मैं आ रहा था इस उम्मीद पर, इस राय पर। ऑल माई लाइफ, पूरी माई जिंदगी। आई हैव ट्राइड, मैंने तो ये कोशिश की थी, पुट इट फ्रॉम मी, कि इस बात को अपने आप से दूर रखूं। कहूं सेइंग व्लादिमीर, कहूं व्लादिमीर बी रीजनेबल, अरे अकल करो। यू हैवंट यट ट्राइड एवरीथिंग, तुमने किसी चीज की भी कोशिश ही नहीं की। एंड आई रिज्यूम्ड, और फिर मैंने दोबारा शुरू की द स्ट्रगल, इस स्ट्रगल को। आपको व्लादिमीर का करेक्टर इसमें मिल गया है। ये करेक्टर इसकी और इसकी कोटेशन है, बहुत मशहूर इसकी कोटेशन है। ही ब्रूड्स, वो सोचता है, म्यूजिंग ऑन द स्ट्रगल, और फिर स्ट्रगल की कोशिश करता है। टर्निंग टू एस्ट्रागोन, एस्ट्रागोन को मुड़ के देखता, ओ सो यू आर अगेन, तुम यहाँ आ गए। इस चीज से हमें पता चला कि दोनों एक दूसरे के वाकिफ हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इस सवाल के जवाब में, नथिंग टू बी डन के जवाब में उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की है ये दूर रखने के लिए अपने बात, इस बात को कि कुछ नहीं हुआ, ये मैंने नहीं किया। मैंने हमेशा रिज्यूम किया है, कोशिश को दोबारा शुरू किया है। कहता है एम आई, मैं, मुझसे बात कर रही हैं जनाब? कहता है आई एम ग्लैड टू सी यू बैक, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देख के। आई थॉट यू आर गॉन फॉर एवर, मैं तो समझा हमेशा के लिए चले गए। एस्ट्रागोन, मी टू, मैं भी यही समझा था, जान छूटी तुमसे। व्लादिमीर, टुगेदर अगेन एट लास्ट, सोचो हम दोनों इकट्ठे हो गए, एक्सक्लेमेशन साइन। सो खुशी से कह रहा है, विल हैव टू सेलिब्रेट दिस, चलो आओ इस खुशी को मनाते हैं। बट हाउ, लेकिन कैसे मनाएं? ही रिफ्लेक्ट्स, सोचता है। गेट अप टिल आई एम्बैरस यू, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। एस्ट्रागोन इरिटेटली, टेबली, चिड़चिड़ेपन से, नॉट नाउ, नॉट नाउ। अच्छा, ये हमेशा यही कहेगा मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, और वो यही कहेगा नहीं, मुझे गले नहीं लगना है तुम्हारे। व्लादिमीर हर्ट कोल्डली, थोड़ा सा दुखी हो जाता, कहता है मे वन इंक्वायर वेयर हिज हाइनेस स्पेंड द नाइट। हिज हाइनेस, ये तंज से कह रहा है जनाबे वाला ने रात कहाँ गुजारी, क्या कोई आपसे ये इंक्वायरी कर सकता है, दरियाफ्त कर सकता है? कहता है इन अ डच, खड्डे में गुजारी मैंने रात। अब एडमायरिंगली कहता आ डिच, अरे वाह जी, बड़ी शानदार जगह है, एक खड्डा, एक घड़ा,
लेकिन वो था कहाँ पे, अब विदाउट जेस्चर्स, कोई मूड नहीं बनाता, अब ऐसे ही इशारा कर रहा है ओवर देयर। देखिए इशारा करने के लिए आपको अपनी पॉइंटिंग करना पड़ती है फिंगर की, राइट की, लेफ्ट की, अप की, डाउन की। उसने कोई जेस्चर नहीं दिया, ऐसे मुंह से कह दिया ओवर देयर, जूती उतारने लगा हुआ है। एंड दे डिडंट बीट यू, और जनाब आपने वहां रात गुजारी और उस खड्डे में दूसरे लोग भी तो रात गुजारते हैं, यानी गुर्बत इतनी है कि लोगों के पास रहने को घर नहीं। तो कहता किसने तुम्हें मारा नहीं है, कहता बीट मी, मारा, सर्टेनली दे बीट मी, क्यों नहीं मारा, यकीनन वो मुझे मारते हैं, मारते हैं। कहता द सेम अलर्ट एज यूजुअल, वही जितना तुम्हें मारा हमेशा की तरह उतना ही या कि ज्यादा। एस्ट्रागन द सेम, उतना ही मारा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्लादिमीर व्हेन आई थिंक ऑफ इट, अभी मैं इसका सोचता हूँ, ऑल दीज इयर्स, पूरे सालों में, बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, वेयर वुड यू बी, तुम कहाँ होगे, डिसाइसिवली, फिर फैसला करते हुए कहता है, यू वुड बी नथिंग मोर देन अ लिटिल हीप ऑफ बोन्स, तुम कुछ भी नहीं होगे, सिर्फ हड्डियों का एक ढेर बन जाओगे एट द प्रेजेंट मोमेंट, इस लम्हे में, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में तो मुझे कोई शक नहीं है। एस्ट्रागोन एंड व्हाट ऑफ इट, और वो शक क्या नहीं है, बताओ मुझे और तफसीलात दो। अब ग्लूमिंगली सोचता है, ग्लूमिली करता है, इट्स टू मच फॉर मी, मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा है। पॉज चेयरफुली, फिर थोड़ा सा वक्फा करता है और खुश हो जाता है। ऑन अदर हैंड्स व्हाट्स द गुड ऑफ लूजिंग हार्ट नाउ, लेकिन अब क्या फायदा है उम्मीद खोने का, दैट्स व्हाट आई से, और मैं यही कहता हूँ, we should have thought of it, हमें इसका सोचना चाहिए। It millions years ago in the 19s, यानी 19s में ये बैठा ड्रामा लिख रहा है, 19s की बात कर रहा है, फिर भी कह रहा है हमें हजारों साल पहले ये 19s में ही सोच लेना चाहिए। यहाँ राइटर हमें मजीद अब्सर्डिटी में डाल देता है कि आखिर ये ड्रामा उसने कब लिखा था, 19s में लिखा था, 19 से पहले लिखा था, यानी टाइम को उसने हमें शो नहीं किया, टाइम को भी उसने एक मुबहिम एम्बिग्यूटी में रखा है, एम्बिग्यूटी टाइम रखा हमारे लिए। मिलियंस ईयर अगो कहता है हमें सोच लेना चाहिए था इस काम का। स्ट्रगल, स्टॉप ब्लैदरिंग एंड हेल्प मी ऑफ विद दिस ब्लडी थिंग, ये ब्लैदरिंग श्लैदरिंग बकवासें जो है बंद करो और आओ और मेरी इस गंदी चीज से जान छुड़ाओ। वो क्या था, उसका जूता था, मुझे इससे जान छुड़ाओ। हैंड इन हैंड फ्रॉम द टॉप, अब वो अपनी सोचों में गुम है। हाय हम टॉप पे आईफल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका आया भी हुआ एग्जाम में। कहता है जनाब मैं हाथों में Ma'am, हाथ डाल please के, repeat. I wasn't able to hear. Dear, they were talking about for removing the shoes. Okay, he was telling here that where you spend your night. वो कहता है कि जनाब मैंने रात खड्डे में गुजारी, लोगों ने मुझे उतना ही मारा जितने वो मुझे मारते हैं। कहता है वो तुम्हें मारेंगे क्योंकि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें हमेशा से मेरी जरूरत पेश आएगी। ठीक हो गया, और मैं जानता हूं कि तुम अपना दिफा नहीं कर सकते हो और तुम्हें मेरी मदद के बगैर दिफा मुमकिन भी नहीं है। फिर सोचने लग जाता है कि एक इंसान और कर भी क्या सकता है। फिर खुश होकर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, मैं यही कहता हूं कि हम लोगों को ये कोशिश हजारों साल पहले कर लेनी चाहिए थी, शायद 19वीं सदी में ही कर लेते। इट्स मीन कि यहाँ टाइम की एब्सर्डिटी हमें दिखा रहा है। फिर उसने कहा है अच्छा मुझे ये फलसफे मत सुनाओ, आओ और आके जूता उतारने में मेरी मदद करो, ये मुझे हर्ट कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट पे हम अभी आगे आगे कहते हैं हैंड इन हैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द आईफल टावर, आईफल टावर की हम टॉप पे हाथों में हाथ डाल के गए थे, अमंग द फर्स्ट, और हम वो पहले लोग थे। वी वर रिस्पेक्टेबल इन दोज डेज, उन दिनों में हमारी बड़ी इज्जत हुआ करती थी, रोजगार पे खड़े थे, जवानी थी, काम अच्छा था, हालात अच्छे थे, जंगो जदल का मौसम नहीं था। नाउ इट इज टू लेट, हाय अब कितनी ताखीर हो गई है। दे वुडंट इवन लेट अस अप, और अब तो वो हमें आईफल टावर के ऊपर भी नहीं चढ़ने देंगे। एस्ट्रागन टीयर्स एट हिज बूट्स, वो अपने जूते को फाड़ देता है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अच्छा यहाँ की स्टोरी सुन लेते हैं। जब ये जवानी में थे तो इनके जवानी में ये इकट्ठे काम करते थे, और वहां पर एस्ट्रागोन ने एक मरतबा पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर ली जब व्लादिमीर ने इसकी जान बचाई। फिर एक दफा ये आईफल टावर पर चढ़ गए दोनों दोस्त, और फिर वहां से कूदने की कोशिश की तो लोगों ने इन्हें अच्छी खासी ठुकाई लगा के नीचे उतारा, और दोबारा उन्होंने कहा कि इन दोनों दीवानों को कभी आईफल टावर पे मत चढ़ने देना। ठीक हो गया, अब यहाँ से ये सारा इसका वाकया है जो आपको आगे पता चल जाएगा। अब उसने कहा टेकिंग ऑफ माय बूट्स, नजर नहीं आता, फाड़ रहा हूं, जूते को उतर ही नहीं रहा। डिड दैट नेवर हैपन टू यू, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे जूते तुम्हें मसाइल चिपकते नहीं है। ये जो बूट है ना, ये आपने याद रखना है, इसके मसाइल हैं जो इसने खुद ही अपने पाँव में चढ़ा रखे हैं, और अब वो खुद ही उनसे बोर हो रहा है। बूट्स मस्ट बी टेकन ऑफ एवरी डे, कहता मैं चाहता हूँ रोजाना जूते उतार देने चाहिए। आई एम ट्राई टू टेलिंग यू दैट, मैं तो तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा था। व्हाई डोंट यू लिसन मी, क्यों नहीं उतारते रोजाना अपना जूता, ऐसे ही जाते हो और ऐसे ही जाकर
जाके खड्डे में सो जाते हैं, जूता नहीं उतारता कि शायद कोई चुरा के ना ले जाए, जूता पहने पहने सो जाता है, वो कई दिनों से उतारा नहीं तो पाँव सूज गए हैं, तो अब जूता उतर नहीं रहा। एस्ट्रागोन फेब्रिली, अब जरा इस तरीके से Ma'am, कहता है, I can't hear you properly. हेल्प There मी। is so much distortion. Oh really, you don't hear me? Mohammed, right for, can you hear me? Okay, I'm going to switch this one now for from another side. Let's watch this one. Okay. Let me close. My net is working properly, but I can't hear you properly. Okay. Let's watch now. Is it better? Because I switched this a bit position of the net. Okay, he said, suit, you have to remove your boots every day. It is better now? Tell me. I think so. It's much better. I think so. Yeah, now it is okay. Okay. He said, help me. आओ मेरी मदद करो. It hurts. वो कहता है क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? अब वो कह रहा है एंगरली, गुस्से में आ जाता है. Hurts. He wants to know if it hurts. ये जानना चाहता है कि क्या इससे तकलीफ हो रही है. अब वो भी गुस्से में आ जाता है. दोनों का टेम्पर हाई हो गया. कहता है no one ever suffers but you. किसी को तकलीफ नहीं होती, बस तुम्हें ही होती है. I don't count. मैं तो जो कहता ना हिसाब भी नहीं लगा सकता. I would like to hear. मुझे पसंद है ये सुनना. What you would say. तुम क्या कहोगे if you had what I have. अगर तुम वही तकलीफ रखो जो तकलीफ मुझे है. It hurts. अब वो फिर कह रहा है मुझे तकलीफ हो रही है. Angrily hurts. He wants to know if it hurts. अब ये जानना चाहता है कि तकलीफ क्या होती है, क्योंकि इनफैक्ट इससे जो तकलीफ है वो उससे तो नहीं है ना. एस्ट्रागोन पॉइंटिंग, अब वो इशारा करता है you might button it all the same. तुमने बटन अपने रॉन्ग लगा लिए हैं जल्दी में, या शायद बाथरूम गए हो तुम्हें बटन ठीक नहीं लगाए हैं. व्लादिमीर स्टूपिंग, ट्रू. अब वो जल्दी से झुकता है, कहता हाँ हाँ तुमने सच कहा. he buttons his fly. वो अपने बटन्स को सीधा करता है. never neglect the little things of life. अब ये हमें उसने प्रोवर्ब्स दे दिया, हमें जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये राइटर के प्रोवर्ब्स आ गए. एस्ट्रागोन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. अब तुम्हें क्या तवक्का है. यू ऑलवेज वेट टिल द लास्ट मोमेंट. तुम तो हमेशा आखिर तक इंतजार करते हो. अब क्या है तुम्हारी राय. अब म्यूजिंगली सोचता है. द लास्ट मोमेंट, हाँ आखिरी लम्हे तक. ही मेडिटेट्स, फिर सोचता है. होप डिफर्स मेक द समथिंग सिक. अब ये जो होप होती है ना, वो डिफर्स मेक द समथिंग सिक. हमारी उम्मीद ही है जिसपे हम कायम होते हैं. किसने कहा था ये उम्मीद पे दुनिया कायम है. व्हाई डोंट यू हेल्प मी. क्यों नहीं आती मेरी मदद करती मेरे जूते उतारने में. अब समटाइम्स आई फील इट कमिंग ऑल द सेम. अब एस्ट्रागोन व्लादिमीर उसकी बातें कुछ हवा में उड़ा रहा है. कहता है बाजुकात में देख रहा हूँ कमिंग ऑल द सेम, कुछ आ रहा है. देन आई गो ऑल क्वीर, फिर मैं जाता हूँ अजीब गरीब तरीके से. देन वो ही टेक्स ऑफ हिज हैट, peers inside it, feels about it, shake it, put it on again. फिर वो जाता है अपना हैट उतारता है, खलाता जुलाता है और फिर देखता है और फिर दोबारा उसे अपने सर पे रखता है. हाउ शैल आई से, कैसे मैं कहूँ. रिलीव्ड एंड एट द सेम टाइम. रिलीव्ड सुकून नहीं है ना, कैसे कहूँ कि हमें सुकून है. ही सर्चेस फॉर द वर्ड, फिर उसे अल्फाज नहीं मिलते. अब appalled, हाँ appalled. खौफनाक का उसे एक लफ्ज मिल गया. विद एम्फसाइजेस, फिर उस पे जोर देता. appalled, खौफनाक, दहशतनाक, हैबतनाक, ये लफ्ज उसे मिल गया है. He takes off his hat again, peers inside, फिर घूरता है, पीर्स करता है, घूरता है. funny, फिर कहता है हंसने की बात है. He knocked it on the ground, फिर अपने उस हैट को नॉक करता है. धो द डिसोली, जो फॉरेन बॉडी. अब उसकी कोशिश है कोई फॉरेन बॉडी, कोई बाहर का कीड़ा मकोड़ा इसमें से डिसोली जो होके गिरे बाहर को आए. फिर इनटू इट अगेन, घुमाता है. पुट इट अगेन ऑन इट, और फिर दोबारा हैट को ले लेता है. ये इसकी सारी आदतें हैं जनाब, कि इसको जो जूते का, उसको जूते का प्रॉब्लम है, इसको हैट का प्रॉब्लम है. एस्ट्रागोन विद सुप्रीम एफर्ट सक्सीडेड, बड़ी आला तरीन उसने कोशिश की और कामयाब हो गया. पुलिंग ऑफ हिज हैट, अपना हैट उतारने में. ही पीयर्स इनसाइड इट, उसमें देखता है. ही फील्स अबाउट इट इनसाइड, देखता है. टर्न्स इट अपसाइड डाउन, और ऊपर नीचे करता है. शेक्स इट, फिर खिलाता है. लुक्स ऑन द ग्राउंड टू सी इफ एनीथिंग हैज फॉलन आउट, देखता है कोई चीज गिरी तो नहीं. फाइंड्स नथिंग, कुछ नहीं मिलता. फॉल्स, फील्स इनसाइड इट अगेन, स्ट्रेयरिंग stationlessly before him. well, अब फिर वो देखता है, जो वो घुमा घुमू के अपने सारे जूते को देखता है. एस्ट्रागोन ने भी वही कुछ किया, व्लादिमीर ने भी वही कुछ किया. फिर व्लादिमीर बोला well, अच्छा
एस्ट्रागोन बोला नथिंग, अब कुछ नहीं है। कहता शो मी, मुझे दिखाओ। कहता देयर इज नथिंग टू शो यू, क्योंकि मदद तो की नहीं, अपनी बातों में लगे हुए थे, कुछ नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए। ट्राई एंड पुट इट ऑन अगेन, अरे दोबारा पहन लो। कहता है एग्जामिनिंग हिज फुट, पाँव को देखता, आई ट्राई इट फॉर अ बिट, अली यार मैं हवा दूंगा अपने पाँव को, भी दोबारा चढ़ा लो, इतनी मुश्किल से उतारा है। बोला आदमी देयर इज अ मैन ऑल ओवर यू, यहाँ पर तुम्हारे जैसे आदमी है, ब्लेमिंग ऑन हिज फुट, जो इल्जाम लगाते हैं अपने पाँव के ऊपर है, द फॉल्ट्स ऑफ हिज फिट, और किसका, बूट्स पे इल्जाम लगा रहे हैं, जूतों पे इल्जाम लगा रहे हैं, और नुक्स किसमें है, उनके अपने पैरों के अंदर नुक्स है। यानी हम प्रॉब्लम्स पे लगाते हैं इल्जाम, और ये प्रॉब्लम्स हमने खुद घेरी होती हैं, हमारी जात में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। He takes off his hat again, peers inside it, feels about it, inside it, knocks it on the ground, blows onto it, puts it on again, same वही चीजें कर रहा है, देखता है, घूरता है, और फिर उसे पलट के ऊपर रखता है। This is getting alarming, कहता है ये चीज मुझे शशदर कर रही है, परेशान कर रही है, अलार्म दे रही है। Silence, Vladimir deep in thought से बड़ी सोच में चला जाता है। Estragon pulling at his toes, और वो अपने अंगूठे खींच रहा होता है जो बेचारे चिपक गए थे। One of the thief was saved, एक थीफ बच गया था। अब इसकी दूसरी थ्योरी आ गई, इट्स अ रीजनेबल परसेंटेज, याद रखिएगा ये इट्स अ रीजनेबल परसेंटेज, ये आपकी कोटेशन है, यहाँ से ये इसका पता लगता है आपको कि इसकी रिलीजियन थ्योरी जो है वो क्रिश्चियन थ्योरी है। कहता है व्हाट, क्या कहा तुमने? कहता सपोज वी रिपेंटेड, कोशिश करो और फर्ज करो कि हम पछता ले। रिपेंटेड व्हाट, अब वो कहता हमने किया क्या जो हम पछताएं। ओ ही रिफ्लेक्ट्स, वो सोचता है वी वुडंट हैव टू गो ऑन टू द डिटेल्स, हमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए। एस्ट्रागोन आवर बीइंग बोर्न, जब से हम पैदा हुए हैं इस बात पे पछताएं। व्लादिमीर ब्रेक्स इनटू हॉटली लव्स, वो हंस पड़ता है जोर जोर से। व्हिच ही इमीडिएटली स्टेयर्स, फिर जल्दी से उसे कंट्रोल करता है। हिज हैंड प्रेस्ड टू हिज पब्स, अपने पब्स पे हैंड रख लेता है। हिज फेस कॉन्टोर्टेड, उसका चेहरा तकलीफ में आ जाता है। वन डेयरंट इवन लाफ एनीमोर, एक शख्स ज्यादा हंस भी नहीं सकता। यहाँ पता चला हमें व्लादिमीर को किस किस्म की प्रॉब्लम है। ड्रेडफुल पेरिवेशन, कहता बड़ी ज्यादा तुम्हें खौफनाक किस्म की तकलीफ है। मेयरली स्माइल, कहता बस मैं हंस ही सकता हूँ। ही स्माइल्स स्टर्नली फ्रॉम ईयर टू ईयर, और फिर हल्का सा स्माइल करता है, कीप्स स्माइलिंग, और हंसता ही रहता है। सीज एज स्टर्नली, फिर जो जल्दी से खामोश हो जाता है। इट इज नॉट द सेम थिंग, नहीं स्माइलिंग तो वैसी चीज नहीं है जैसे कि लाफिंग होती है। नथिंग टू बी डन, इसने भी वही कह दिया जो अभी उसने कहा था। गोगो, इसने उसका नाम लिया गोगो, हमें पता चला कैरेक्टर का नाम गोगो है। गोगो इज द शॉर्ट फॉर्म एस्ट्रागॉन। अब उसने कहा इरिटेबली, अब वो चिड़चिड़ेपन से कहता है व्हाट इज इट, क्या मसला है, क्यों मुझे बुला रहे हो बार बार? व्लादिमीर डिड यू एवर रेड द बाइबल, क्या तुमने बाइबल पढ़ी है, बाइबल की किताब पढ़ी? कहते बाइबल। ही रिफ्लेक्ट्स, फिर सोचता आई मस्ट हैव टेकन अ लुक एट इट, मुझे देखना चाहिए बाइबल कैसी होती है। डू यू रिमेंबर द गॉस्पेल, कहता है अच्छा बाइबल का चैप्टर गॉस्पेल याद है एस्ट्रागोन? आई रिमेंबर द मैप्स ऑफ द हॉली लैंड, हाँ मुझे मुकद्दस जमीन के कुछ नक्शे याद हैं। कलर्ड दे वर, वो उनमें रंग था। वेरी प्रिटी, अल्लाह बड़े प्यारे कलर थे। बच्चों की वाली सोच है ना इसकी। कलर कहता है मुझे याद है, तस्वीरें याद है। द डेड सी वाज पेल ब्लू, मुझे याद है वो जो डेड सी है उसका रंग कितना जर्द नीला था। द वेरी लुक ऑफ इट मेड मी थर्स्टी, और जब मैंने उसको देखा तो मुझे प्यास जाग गई। डैट वेयर आई विल गो, कि मैं वहां जाऊंगा। आई यूज्ड टू से, मुझे कहना चाहिए डैट वेयर आई विल गो फॉर और हनीमून, और मैं जाऊंगा वहां हमारे हनीमून के लिए। विल स्विम विल बी हैप्पी। अब देखें ये बात रिलीजन कॉन्सेप्ट की हो रही थी, बात चल रही थी इसकी होली लैंड के ऊपर। डेड सी है, डेड सी एक मुर्दा सी, एक खौफनाक सी, एक जहन्नम का उबलता हुआ सी। कह रहा है वहां जाऊंगा, वहां जाके जनाब स्विमिंग करूंगा, हनीमून के लिए जाऊंगा और भी हैप्पी हो जाऊंगा। ये एस्ट्रागोन की भी कोटेशन जो है ना, ये मशहूर है, ये इसकी सारी उस सोच को बताती है। एक बंदा जो है वो रिलीजियन बंदा है, दूसरा बंदा जो है वो रिलीजियन बंदा नहीं बन रहा, वो अपने रिलीजियन से थोड़ा दूर है। व्लादिमीर ने उसे गुस्से से कहा यू शुड हैव बीन अ पोएट, तुम्हें तो एक शायर होना चाहिए जनाब। आई वाज जेस्चर टुवर्ड्स हिज रैग्स, अपने चीथरे वाले कपड़ों की तरफ कहता मैं शायद ही था। isn't that obvious, तुम्हें जाहिर नहीं होता? साइलेंस आ गई। जब ये साइलेंस आती है तो इट्स मीन हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि वाकई एस्ट्रागोन को हम बताएंगे कि एस्ट्रागोन एक शायर है। He was the poet. व्लादिमीर, where was I, मैं कहाँ पर था? How is your foot, अरे तुम्हारे पाँव का क्या हाल है? Swelling visibly, नजर नहीं आ रहा, सूजे पड़े हैं। व्लादिमीर, yes the two thieves, अरे नहीं तुम्हारे पैरों पे नहीं था, मैं उन दो चोरों की बात कर रहा था। Do you remember the story, तुम्हें वो कहानी याद है? No, कोई कहानी मुझे याद नहीं। एस्ट्रागोन वैसे ही काम चोर दिखाई देता है। व्लादिमीर, shall I tell it to you, बताऊं तुम्हें कहानी? नो, मुझे मत बताओ।
ओके, इट विल पास द टाइम। अरे तुम्हें कहानी बताता हूँ, वक्त गुजर जाएगा। पॉज, फिर पास द टाइम के बाद पॉज। हमें ये बताना चाहते हैं कि क्या मजहब की बातें हम पास टाइम करने के लिए करें, कि अपनी आखिरत संवारने के लिए करें? मजहब की बातें क्या वक्त गुजारने के लिए होती हैं? ये हमें सोचने पे मजबूर कर रही है बात। टू थीव्स, दो चोर थे, क्रूसिफाइड एट द सेम टाइम एज आवर सेवियर वन। उसी तरह से उन दोनों को फांसी हो गई जिस वक्त हमारे निजात दहिंदा को हुई थी। वन, अब उसने कहा वन वर्ड, अवर व्हाट, वो कौन था? अवर सेवियर कौन था वो? अवर सेवियर, द टू थीव्स, हमारा निजात दहिंदा, दो चोर। वन इज सपोज्ड टू बी हैव बीन सेव्ड एंड द अदर ही सर्च्ड फॉर द कंट्री ऑफ द सेव्ड। कंट्रेरी, अब उसने ये विलियम ब्लेक की तरह एक कंट्रेरी उसकी टर्म सोची है। सेव्ड का ऑपोजिट क्या होता है? डैम्ड। एक को निजात मिल गई और एक डैम्ड हो गया, एक शिकार हो गया, लानती बन गया, एक जन्नत में गया, एक जहन्नम में गया। अब उसे एक थ्योरी मिल गई, सेव्ड फ्रॉम व्हाट, कहां से बच गया, कहां पर वो भेज दिया गया? कहता है जनाब वो बच गया जहन्नम से, एक बच गया और एक भेज दिया गया जहन्नुम में, हेल। कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अब यहाँ पर हेल के बाद फौरन उसने कहा आई एम गोइंग, तो व्हाट डज दिस मीन? एस्ट्रागोन इज गोइंग टू द हेल? ही डजंट मूव, लेकिन वो हिलता विलता कोई नहीं है व्लादिमीर। एंड यट, और अभी पॉज, हाउ इज इट, देखो अब कैसा, इट इज नॉट बोरिंग यू, आई होप, मुझे लगता है कि तुम्हें ये स्टोरी बोर नहीं कर रही। हाउ इज इट दैट, और ये कैसा है? ऑफ द फोर एनवेजिलिस्ट्स, एनवेजिलिस्ट्स वो लोग हैं जो हदीसें लिखते हैं, यानी जैसे हमारी होती है ना, रावीज होते हैं, मजहब की किताबें लिखते हैं। एनवेजिलिस्ट्स को निकाल के बाहर रखें। ओनली वन स्पीक्स, सिर्फ एक ही ने बताया है ऑफ अ थीफ बीइंग सेव्ड, के थीफ बच गया है। द फोर ऑफ देम वर देयर, चार वहां पर थे, और देयर अबाउट, और इन्होंने क्या कहा था? ओनली वन स्पीक्स ऑफ द थीफ बीइंग सेव्ड, सिर्फ एक ने कहा जनाब थीफ बच गया है, और सिर्फ उसी की थ्योरी पे अमल करते जा रहे हैं, क्योंकि उसने इन्हें सैल्वेशन का कहा, उसने इन्हें निजात का कहा, गुनाह के बाद इंसान के कफारे की बात की, तो इसीलिए उसकी थ्योरी पे ज्यादा यकीन किया जा रहा है। एक ने कहा कि दोनों को ही फांसी होगी, और दो ने कोई जवाब ही नहीं दिया। पॉज, फिर खामोशी के बाद आगे हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कम ऑन गो, रिटर्न द बॉल, रिटर्न द बॉल, इट्स मीन मुझे आंसर दो। कैंट यू वंस इन अ वे, क्या नहीं तुम जवाब दे सकते? एस्ट्रागोन विद एक्सिजरेटेड एंथुसियाज्म, अब वो क्या कहता है? बड़ी एंथुसियाज्म होता है जोशो खरोश से, और एक्सिजरेटेड बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहता है आई फाइंड दिस रियली मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हालांकि बात उसे एक समझ नहीं आई, और कहता जनाब मैंने बड़ा दिलचस्प इस मौजू को पाया, इंटरेस्टिंगली, ओहो गैर मामूली तौर पर सच्ची बड़ा दिलचस्प था ये आपका मौजू, बात बड़ी अच्छी कर देगा आपने बलाते में। वन आउट ऑफ द फोर, एक चारों में से, ऑफ द थ्री, तीन में से, यानी चार में से सिर्फ एक बंदा बोला है इज इक्वल टू थ्री, बाकी तीनों ने क्या कहा? टू डोंट मेंशन, दो ने तो मेंशन ही नहीं किया। थीव्स एट ऑल के वो कहते हैं कुछ और था ही नहीं। एंड द थर्ड सेड, और जो एक और बंदा था उसने क्या थ्योरी दी है कि बोथ of them abused him। अब दोनों ने थ्योरी दी है जनाब, दोनों ने बात कर दी, दोनों ने गाली बक दी, किसको? इनके सेवियर को। अब इसने कहा हु, किसको? उसने कहा क्या, क्या पूछा? हु किसी इंसान के लिए इस्तेमाल किया किया जाता है, और क्या किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट्स ऑल दिस अबाउट अब्यूज्ड हु, मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या बता रही हो, किसने किसको गाली दे दी? कहता है सेवियर को गाली दी थी उन्होंने, हमारे सेवियर को, राइट। सो इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं।